मेरी आवाज आप लोग को आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Voice is coming. Yes, ठीक sir. है, चलो, all of you now please see here. As per the name of the chapter, that was transport of substances in animals and in the plants. See children, transportation play a very important role in all the living organisms. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी काम एक जगह पे नहीं होता. कुछ काम यहाँ पर होगा तो कुछ काम कहीं और होगा. उस काम का उस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, उसका फीडबैक वहां पे दिया जाएगा. ठीक है ना? तो हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल to keep all the systems and all the parts of the living organism to be active and to be in touch. Okay. Transportation confirm. Transportation in the living organism will confirm that all the systems are working with their full capacity. उस living organisms के सारे systems अच्छे से अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. ठीक है? इस बात की एंश्योरिटी आपको मिलती है because of the transportation. ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ substances in the animals and the plants, जहां तक एनिमल्स का सवाल है, इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे. जहां तक एनिमल्स का सवाल है, तो एनिमल्स के अंदर जनरली हम ब्लड को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनिमल्स भी दो तरह के होंगे. एक होगा आपका यूनिसेलुलर और दूसरा होगा मल्टी सेलुलर. ठीक है ना? तो दोनों में नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट वाज द ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, दैट विल डिपेंड. जहां तक प्लांट का सवाल है, तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट एंड द एडाप्टेशन हैज बीन अडॉप्टेड बाय द प्लांट. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ डिस्कस द फर्स्ट नंबर, दैट वाज ट्रांसपोर्ट. Sir, your board is something. देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. देखो बच्चों, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग एंड जनरली अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? तो चलो, अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूं, है ना? इन द केस ऑफ एनिमल्स or in the case of plant also, the plant will absorb water at the root, but that water is needed at the leaf. The water which will be absorbed by the root, this water will be needed by all the cells of the plant. Okay? The oxygen, the carbon dioxide which was being captured by the leaf, they will be required to prepare the food. The preparation of the food will be done in the leaf, but the requirement of the food will be shown by all the cells, whether they can do photosynthesis or not. This was about the plants. Now, in the case of animals, अगर मैं animals की बात करूं, मैंने आपको ये बताया बेटा कि प्लांट के केस में प्लांट खाना बनाता है लीफ में, लेकिन उस खाने की रिक्वायरमेंट पूरे प्लांट में होती है. प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, लेकिन उस वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे प्लांट में होता है. द वाटर विच वाज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द रूट, दैट वाटर विल बी नीडेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. कैसे होगा, कैसे जाएगा? द वाटर विच वाज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द रूट, दैट वाटर विल गेट ट्रांसपोर्ट. उस वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant. Now, the food which was being prepared by the plant at its leaf,
प्लांट्स के थ्रू प्रिपेयर होने वाला फूड जो उसकी लीव्स में प्रिपेयर्ड होगा, दैट फूड विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट, है ना। मतलब उसका प्रिपरेशन होगा लीव्स में, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे होगा। लेट्स एवर टॉक अबाउट द एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, इन माय बॉडी द डाइजेशन विल टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हार्ट इज नॉट रिलेटेड विद डाइजेशन, माय हैंड्स are not related with digestion. My brain does not involve in the digestion. My legs does not involve in the digestion. But from the digestion, the amount of energy which will be gained by us, that energy will be demanded by each cell. मतलब डाइजेशन का काम हमारे इंटेस्टाइन में हुआ, मुझे मेरे इंटेस्टाइन से एनर्जी मिली, लेकिन उस एनर्जी की डिमांड मेरे बॉडी के सभी सेल्स में, मतलब मेरे बॉडी के सारे सेल्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, फूड की डिमांड सभी सेल्स में कैसे होगा, ये फुलफिल कैसे होगा? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी आर हैविंग द मीडियम, वी आर हैविंग अ लिक्विड मीडियम कॉल्ड ब्लड। नाउ दिस मीडियम will supply whatever the nutrients, minerals, vitamins, those who are being needed to the living organism, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली में आप ये देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट प्लेज a very very important role. Apart from this, the toxic substance, the poisonous substance which was made in our body, हमारे बॉडी में बनने वाला पॉइजनस सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होकर के किडनी के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। कैसे निकलेगा भाई? डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में। बेटा अपने आप को म्यूट करो, किसका माइक ऑन है? तो डाइजेशन हो रहा है इंटेस्टाइन में, एनर्जी गेन हो रहा है इंटेस्टाइन में, लेकिन एक्सक्रीशन हो रहा है किडनी में। कैसे? आपके डाइजेशन का जो जगह है, आपका जो इंटेस्टाइन है जहां पर मेनली डाइजेशन हो रहा है, वहां से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ले आकर के किडनी के थ्रू फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने का काम कैसे होगा? When the toxic and the poisonous substance will get transport from intestine to liver, from intestine to kidney. भाई जो वेस्ट सब्सटेंस था उसको आपकी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करके किडनी के पास लाया गया, देन एंड देन इट वाज बीइंग रिमूव्ड आउट, उसके बाद उसको वो बाहर गया, ठीक है ना। इट वाज बीइंग रिमूव्ड आउट, ओके ना। सो यहां पर क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन इज नॉट पॉसिबल। फूड का मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम इट, मैं ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में सप्लाई करता हूं, बॉडी में नहीं। मैं ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में सप्लाई करता हूं, बॉडी में नहीं, लेकिन मेरे लंग्स से डिफरेंट बॉडी में चली जाती है। मेरे लंग्स से प्योर ऑक्सीजन डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट का CO2 मेरे लंग्स में आ जाएगा। कैसे बेटा? कैसे? The oxygen from the lungs will be moved to different cells of the body. The carbon dioxide from the different cells of the body will be transported to the heart. They all will be transported to the lungs. कैसे होगा ये? Because of liquid medium known as blood. तो ब्लड क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सेल से निकाल करके हमारे लंग्स में लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लंग्स से निकाल करके सेल्स में लेके जा रहा है। तो निकाल के ले आना फिर यहां से लेके जाना, ये काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। अल्टीमेटली में ब्लड कर क्या रहा है? ब्लड कर रहा है ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सही है ना? एग्रीड और नॉट? Yes sir, agreed. Yes sir, agreed. है ना? So ultimately, these all functions will come under the category of transportation. Okay, the substance which was not needed to my body
that material was a substance. Oxygen which will be needed in my cells, and the oxygen which I require to be expelled out, it is also a type of a substance. That gas will also come under the category of matter. So that can be called as a substance. Okay. Now food we are eating, the food will get digested in the intestine, and the energy will be gained by all the cells of the body. डाइजेशन होगा, हमारे सेल्स डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में, लेकिन उस एनर्जी का यूज हमारी पूरी बॉडी के सेल्स करते हैं. कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है ना? So that's all about the transport of substances. ठीक है? चलिए आगे देखिए. ट्रांसपोर्ट इन द एनिमल्स. देखो बच्चों, अगर मैं ट्रांसपोर्ट इन द एनिमल्स की बात करूं, इस टॉपिक का मैक्सिमम बातें तो मैंने आप लोगों को बता दी है. ट्रांसपोर्ट देखो, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स. ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, बेसिकली इनसाइड द एनिमल्स, the animals will be of two types. Animals दो तरह के होंगे. The one will be the unicellular, the other will be multicellular. Multicellular. Now, unicellular and multicellular. Uni means, uni का मतलब होता है single. Cellular means cell. These organisms are having single cell. Multi means more than one. More than one. Cellular means cell. As far as the animals are concerned, the animals are of two types, unicellular and multicellular. बच्चों, अब मैं आपको एकदम साफ साफ बता दूं, unicellular living organisms are very very simple. Unicellular animals are very simple as compared to the multicellular animals. अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरे साल भर कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द 5 सब्जेक्ट, आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है. अगर मैं ऐसा बोलूं तो आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एज कंपेयर टू राइट नाउ. भाई अभी आप लोगों के ऊपर सभी सब्जेक्ट में परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दूं और कोई एक सब्जेक्ट दे दूं, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा या बेकार होगा? सर अच्छा होगा ना? सर अच्छा होगा ना? आप तो खुश हो जाओगे. पहले आपको दिमाग लगाना पड़ता था 5 में, अब पूरा दिमाग यूज करना है केवल एक में. नाउ यू विल बी हैप्पी. ठीक है ना? योर वर्क विल बी इजी. अब मान लो 5 की जगह मैं बोलूं कि बेटा आपके 3 और सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस तो आप पढ़ोगे ही. जो आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, इसके अलावा 30 सब्जेक्ट और आ रहे हैं जो ऐड होने वाले हैं, और वो टर्म 1 में भी आएंगे. तो एक बात बताओ, आप लोगों के काम करने का जो रूटीन है वो और ज्यादा स्ट्रेस में आएगा. सच में आने वाले हैं. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ओके सर, ओके. It will be more and more. ठीक है, तो आपको और ज्यादा लर्न करना पड़ेगा. अभी आप अपना जो भी टाइम दे रहे हो स्टडी के लिए, वो आप 5 सब्जेक्ट में देते हो. अब वही टाइम जब आप 8 सब्जेक्ट को दोगे, तो पर सब्जेक्ट देने वाला टाइम आपका कम हो जाएगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो कम होगा. ठीक है ना?
तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि अगर द एनिमल्स दोज हु आर हैविंग अ सिंगल सेल दे आर फ्री, इनके अंदर किसी भी तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे डोंट नीड एनी सिस्टम। बेटा सिस्टम की रिक्वायरमेंट कब होती है? सिस्टम की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और हमें सभी सेल्स को एक जैसा ट्रीट करना है। जैसे कि मान लो भाई मेरे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, लाखों सेल्स हैं, करोड़ों सेल्स हैं मेरे बॉडी में, ठीक। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स। क्या मेरे बॉडी के सारे सेल्स एटमॉस्फेयर में ओपन है that the cell can do exchange of gases? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए? नहीं होगा। That's why the God has given a system in my body कि सारा का सारा ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड के थ्रू ब्लड को पंप करेगा कौन? हार्ट। द हार्ट विल पंप द ब्लड एंड अल्टीमेटली द ब्लड विल रीच अप टू द एंड। जो ब्लड है वो एंड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये काम किसमें होता है? मल्टी सेल्यूलर के अंदर, जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। तो बच्चों इन द सिंपल वर्ड यू ऑल हैव टू रिमेंबर, आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम सुना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम सुना हुआ है, नर्वस सिस्टम का नाम सुना हुआ है, एक्सक्रीटिव सिस्टम का नाम सुना हुआ है, ठीक है ना, सुना हुआ है आप लोगों ने सब कुछ। तो ये सारे सिस्टम मल्टी सेल्यूलर के अंदर काम करते हैं, यूनिट के अंदर काम नहीं करते। ऑल द सिस्टम will work only in multicellular animal for transportation। ट्रांसपोर्ट करने के लिए मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स के अंदर बहुत कई तरह के सिस्टम चलते हैं। There are different types of the system which work to do the function of transport inside the multicellular living organism। लेकिन अगर मैं यूनिसेल्यूलर की बात करूं, तो इस केस में केवल एक ही सेल होता है, दैट वाज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, व्हाटएवर। यूनिसेल्यूलर ग्रुप को बिलोंग करने वाला कोई सा भी एनिमल हो, उसके अंदर केवल एक ही सेल होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, उसके पास केवल एक सेल है, देन द सेल विल बी एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। उसको जो चाहिए होगा वो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई द सिस्टम will not be required in unicellular and the system will be required in the case of multicellular, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन? नो सर, नो डाउट सर। चलो तो बेटा ये दो बात तो हमारे हो गए। अब आपका थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर बेटा देखो हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन, उसको मैं चलो ब्लड करवा देता हूँ आपको, ब्लड करवा देता हूँ, ब्लड कर लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड नहीं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अब ये लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट इन, बेटा हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड के थ्रू होगा। अगर ब्लड के थ्रू होगा तो उसमें भी तीन बातें हैं। कौन कौन सी? ब्लड, दैट वाज द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है ना। उसके बाद आर्टरी है मेन एंड देन आफ्टर कैपिलरीज। सर हाँ बेटा बोलो। सर arteries, veins and capillaries। हाँ बेटा, आर्टरी, वेन्स एंड द कैपिलरी।
ये तीनों किस में आएंगे? ब्लड में आएंगे। मतलब अल्टीमेटली में ब्लड इनके थ्रू, बेटा ब्लड एक लिक्विड होता है और ब्लड वेसल्स पाइप होता है जिसके अंदर ब्लड बहता है। ब्लड वेसल्स आर द पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट्स लाइक अ पाइप इन विच द ब्लड विल फ्लो इन आवर बॉडी। ओके सर। ठीक है, चलो देखो। नाउ ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन चाहिए भाई मुझे। ट्रांसपोर्ट किसके किसके थ्रू होगा? एक तो होगा आपके हार्ट के थ्रू होगा, ठीक है ना, दूसरा होगा आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू होगा, और तीसरा ब्लड के थ्रू होगा। हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, थर्ड नंबर है आपका हार्ट। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड के बेटा दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आपका ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? WBC। Sir, what is plasma? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। नाउ एज फार एज द ब्लड इज कंसर्न, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड को बनाने वाले तीन तरह के कंपोनेंट हैं। देयर आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट विच विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द ब्लड ऑफ आवर बॉडी। कौन कौन है वो? फर्स्ट नंबर है आपका प्लाज्मा। कितना होता है ये? 60% होता है। 60% ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड का 60% कौन है? प्लाज्मा। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग 40% दैट वाज ब्लड सेल्स। द रिमेनिंग 40% दैट वाज द ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में भी अगर मैं आपको बताऊं, इन द ब्लड सेल्स ऑल्सो वी आर हैविंग द टू पार्ट्स, WBC एंड RBC। RBC कैसी होती है? रेड होती है कलर में। RBC कैसी होती है? उसका नाम ही है RBC, दैट वाज रेड ब्लड सेल। ठीक है, और WBC कैसी होती है? WBC होती है व्हाइट blood cells. That's why they are being called as the white blood cells. White blood cells, WBC, and red blood cells. बच्चों, अब एक खास बात याद रखना, आपके बॉडी का ब्लड रेड क्यों है? याद करो बेटा, आप खुद सोचो, आपके बॉडी के ब्लड के कलर को डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? प्लाज्मा कलरलेस होता है। प्लाज्मा इटसेल्फ, प्लाज्मा जो 60% है आपके ब्लड का, 60% आपका जो ब्लड है, इस ब्लड का 60% क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो इस प्लाज्मा का कलर कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट। इसका बताता हूं बेटा, एक मिनट। प्लाज्मा बेटा, हमारे बॉडी के कुछ केमिकल्स जो है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा को आप मान सकते हो कि पानी होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और 1% कुछ सॉल्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो 60% कौन है? प्लाज्मा। क्या कलर है इसका? ट्रांसपेरेंट, नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके, इसका मतलब प्लाज्मा
हमारे ब्लड के कलर को डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद कैसा है, ट्रांसपेरेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर WBC। WBC कैसे होते हैं, व्हाइट। व्हाइट मतलब एकदम व्हाइट नहीं होते हैं, एकदम व्हाइट नहीं होते हैं, ठीक है ना, हल्के से येलोइश व्हाइट होंगे, हल्का हल्का येलो और हल्का हल्का व्हाइट होगा। दैट वाज द WBC का नाम दिया हम लोगों ने, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। देखने में ये आपको व्हाइट ही दिखाई देंगे, लेकिन हल्का सा इसमें येलो कलर भी होता है, ठीक है ना। नाउ एट द लास्ट RBC, रेड ब्लड सेल। बेटा RBC अकेला सेल है जिसका खुद का कलर है, दैट वाज रेड। RBC खुद रेड कलर का होता है, RBC खुद रेड कलर का होता है। RBC के रेड होने की वजह से, RBC के रेड होने की वजह से पूरा का पूरा जो ब्लड है, पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कैसा दिखता है हमें, रेड। द होल ब्लड सीम्स टू अस रेड। नाउ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, व्हाई द RBC आर रेड इन द कलर, व्हाई RBC आर रेड। RBC रेड क्यों होता है, RBC रेड होगा बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। देखो बेटा, मैं एक केमिकल का नाम बता रहा हूं आपको, दैट केमिकल विल बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी। आपके बॉडी में वो केमिकल मिलता है, वो केमिकल लगातार ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी का, सॉरी, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा और CO2 को भी कैरी करेगा। मतलब मेरे कहने का ये है, आप कौन हो, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक, ब्लड में कौन है, हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और यही हेमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो यही वो हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे लंग्स में आता है और ऑक्सीजन को लेके जाता है और सेल्स को दे देता है। फिर सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करता है और लंग्स में लेके आता है और लंग्स से बाहर। बात समझ में आया? यस सर, ओके, वी आर अंडरस्टूड। नो सर, थोड़ा समझ में आया। सर कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए कहाँ आता है, सेल्स के पास। यस सर। ऑक्सीजन को लेने के लिए लंग्स में आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए सेल्स के पास जाएगा, ठीक है। यस सर, ओके सर। ठीक है बेटा, तो अब आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने ब्लड टेस्ट फिनिश किया हमारा, और फिर जो भी है वो आने वाली क्लासेस में हम फिनिश करेंगे। और चलो मैं अभी आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ और कैमरा बंद